अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ मिनट्स टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश है कि आपकी ज़िंदगी में हेल्थ के कुछ मिनट्स ऐड कर सकें, और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारिया यूसुफ। आप डेंटल सर्जन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और डिजिटल स्माइल डिज़ाइनर भी हैं। इसके साथ साथ आपने MSc एंडोडोंटिक्स किया हुआ है और C ऑर्थो भी किया हुआ है। आज के प्रोग्राम में डॉक्टर मारिया यूसुफ आपके लिए एक बोनस भी ऑफ़र करने वाली हैं। वो ऑफ़र क्या है, प्रोग्राम के एंड में आपको ये भी पता चल जाएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर बात करने लगे हैं टेढ़े दांतों से मुतालिक, ख़ास तौर पर उन तमाम लड़कियों और लड़कों के हवाले से जिनके लिप्स अलाइन नहीं होते, या दांत आगे पीछे होते हैं, या दांत टेढ़े होते हैं। आखिर ये मेल अलाइनमेंट है क्या, और इसकी वजह से आपकी जिस्म पे, आपके फेशियल एस्थेटिक्स पे और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या मुरतब होते हैं, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और इसका इलाज भी बताएंगे आपको कि आखिर जिन लोगों के दांत टेढ़े हैं वो दांतों के हवाले से कब और किस एज में डॉक्टर से रजू करना लाजमी है, और इसका इलाज कितने अरसे पे मुहित है, और इसके इलाज पे कितने अखराजात आएंगे। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम ये भी आगाही प्रोवाइड करेंगे कि जिन लोगों के दांत टेढ़े हैं, ख़ास तौर पर बच्चों के दांतों की मैनेजमेंट के हवाले से किस एहतियात की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जो है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट उन लोगों को ज़रूरत होती है जो फील करते हैं कि उनके दांत जो है वो अप टू द मार्क नहीं है पोजीशन वाइज, या वो फील करते हैं कि उनमें कोई इस किस्म के दांत इस तरह से टेढ़े रफ्ट कर गए हैं जो जिस तरह से वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते। कई दफ़ा जो है बहुत ही माइन्यूट किस्म की मेल अलाइनमेंट होती है और पेशेंट को वो पिंच कर रही होती है। अब ये अवेयरनेस लेवल तक भी होता है, कहीं पे मैक्रो जो है मैक्रो मेल अलाइनमेंट यू कैन से देयर आर इश्यूज देयर, जिसमें आप ग्रोस लेवल पे एक नज़र पे डिटेक्ट कर सकते हैं कि जी यहाँ पे जो है इशू इस नोयत का है कि आपके अपीयरेंस को इफेक्ट कर रहा है, आपके फंक्शन को इफेक्ट कर रहा है, आप खाना नहीं ठीक तरह से चबा पा रहे, आपकी जॉज की मूवमेंट जो है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, TMJ के इश्यूज जो बाद में अराइज कर सकते हैं मेल अलाइनमेंट की वजह से, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इश्यूज, उसमें पेन्स आ जाते हैं, आपके मसल्स टेंस रहते हैं, ये चीज़ें जो है ये लाजमी तौर पे जो है मौजूद होती है। जहाँ तक टाइमली ट्रीटमेंट की बात आ जाती है, फिर वही बात आ जाती है कि आप जिस स्टेज पे अपने डेंटिस्ट को विजिट करते हैं उसी स्टेज पे आपको एज पर रिक्वायरमेंट ट्रीटमेंट दी जाती है। अक्सर औकात अगर आप स्केलेटल इश्यूज जो है स्केलेटल इश्यूज हों तो हम प्रेफर करते हैं कि अर्ली एज में हम उसको मैनिपुलेट कर दें, और एडल्ट में अगर वही इशू हमारे पास आता है तो हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, सर्जिकल या कैमोफ्लेज। सर्जिकल में ये सर्जिकल जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट्स वो होती हैं जिसमें हम आपकी फर्ज किया कि अगर जॉ बोन जो है वो एक्सेसिवली ग्रो कर गया हुआ है तो हमें जो है स्लाइसिंग करनी पड़ती है। सर्टेन अमाउंट ऑफ द बोन हैज़ टू बी रिड्यूस्ड, नॉर्मली आपके चिन एरिया से रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि आपकी अपीयरेंस जो है वो प्रोट्रूडेड जॉ की ना हो। कैमोफ्लेजेस जो है वो बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से किए जा सकते हैं। आइदर तो आपके जो है दांतों को ऑर्थोडोंटिकली हम इस तरह की पोजीशन पे ले आए कि जो आपका डिफेक्ट है दैट इज कंसील्ड, और उसमें हम आजकल जो है बोटॉक्स फिलर्स वगैरह आपने सुना होगा, फिलर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसी स्पेशल पोजीशनिंग में कि आपके लिप्स वगैरह जो है उनको हम थोड़ा सा प्लम्प अप करके जो आपकी मेल अलाइनमेंट है या आपकी अगर फर्ज की आपके दांत जो है वो इस तरह से रफ कर गए हैं, गमी स्माइल जो है वो हो रही है, शो हो रही है, मसूड़े ज़्यादा शो कर रहे हैं स्माइल के दौरान, तो हम जो है बकाया मोडालिटीज अदर देन योर सर्जिकल इंटरवेंशंस वी टेक बेनिफिट ऑफ देम आल्सो। सो हम आप कहिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान बना के पेशेंट को देते हैं। And adults में then it is difficult to manipulate the bone by itself. Manipulation or treatment of the skeletal tissues should be done as early as possible. 7 साल की एज से नॉर्मली उससे पहले भी हम इंटरवीन कर सकते हैं।
ایج کے حوالے سے تو ہم نے جو بات کی ایز ارلی ایز پاسبل آپ وزٹ کریں. اگر آپ پیرنٹ ہیں تو اپنے بچے میں آپ کوئی ڈیفیکٹ دیکھ رہے ہیں اور آپ پہلے نہیں دیکھ پائے تھے تو آپ اسی وقت بچے کو لے کے آئیں. اگر آپ ٹین ایجر ہیں اور آپ اپنے میں کوئی ایسا ایشو فیل کر رہے ہیں, ارائز کر رہا ہے جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی آپ میں کوئی پراؤڈنگ یا اسپیسنگ یا اینی ادر ایشو وچ از سنگل ٹوتھ از میل الائنڈ ایشو ہو رہا ہے, آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ارائز کر رہا ہے, یو شوڈ وزٹ دا پریکٹس at the same time, as early as possible. First is that thing. Second thing جو ہے, ٹریٹمنٹ پینفل ہوگی یا نہیں, سب سے پہلی چیز یہی آ جاتی ہے. آج کل جو ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پیشنٹس کو لے کے آئیں الائنرس کی طرف. نو ڈاؤٹ وائرس جو ہیں, وائرس کا لگانا, بریکٹس کا لگانا جو ہے وہ ایک قسم کی آپ کی اورل کیویٹی میں کانسٹنٹ اسٹیمولس رہتا ہے آف اریٹیشن. شروع میں جب آپ پہنتے ہیں, جب آپ فکسڈ اپلائنس کی طرف جاتے ہیں تو اٹ ٹیک سم ٹائم فار دا اورل کیویٹی ٹو ایڈجسٹ. نان دا لیس ایک دفعہ جب آپ کی ٹیشوز جو ہیں اڈاپٹ کر جاتے ہیں تو پھر آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. کوشش پوری ہوتی ہے کہ ہم پیشنٹس کو الائنرس کی طرف لے کے آئیں, بیکاز اس میں آپ کے ماؤتھ کے اندر چھوٹی چھوٹی آپ کہیں چھوٹے چھوٹے جو آپ کے اپلائنس کے کمپوننٹس ہیں وہ نہیں پلیس کیے جاتے. وائر بھی نہیں ہے, بریکٹس بھی نہیں ہیں, بینڈس بھی نہیں ہیں جو آپ کامنلی نوٹس کرتے ہیں ٹین ایجرز اور بچوں کے میں جو فکسڈ اپلائنس تھراپی کروا رہے ہیں, اس کو ہم اومٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یس, جہاں پہ ڈیجیٹلائزڈ میکینکس کی بات آ جاتی ہے تو آبویسلی کاسٹ انکریز ہو جاتا ہے. الائنرز آر کاسٹلی. اگر آپ کو کہیں پہ ہارڈ اینڈ فاسٹ موومنٹ دینی پڑے جو کہ الائنر کے ساتھ آپ کو ایڈجنکٹس کمپوننٹس ایڈ کرنے پڑے تو کاسٹ بڑھ جاتا ہے. دیٹ از ون آف دا تھنگس دیئر which is the drawbacks which you can say, which we have to cater to the patient specifically. Second thing is, aligner is removable. Patient کو اس کو meticulously پہننا پڑتا ہے. آپ وائرس کو لگانے کے بعد بچہ اس کو اتار نہیں سکتا, ایڈلٹس بھی جو ہے اس کو اتار نہیں سکتے. سو وائر اپنا کام کرے گا. کوئی کمپوننٹ ڈسلوج ہو گیا ہے تو آپ پریکٹس میں آئیں گے اور آپ کو وہ کمپوننٹ دوبارہ جو ہے ریسیمنٹ کر دیا جائے گا. بٹ ریموویبل الائنرز جو ہیں وہ ریموویبل ہوتے ہیں. سو اس کو پہننا جو ہے وہ لازمی طور پہ پیشنٹ کا کام ہے کہ اس کو پہنیں گے. اگر وہ دن میں 24 گھنٹے ہیں تو اس میں سے اگر 22 سے 23 گھنٹے نہیں پہن پا رہے تو رزلٹ نہیں اچیو ہوتے, اس لیے پھر ریزلٹس جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں. سملرلی فکسڈ اپلائنسز میں بھی اگر کوئی کمپوننٹ ڈسلوج ہو گیا ہوا ہے, آپ نے جو ہدایات آپ کو دی گئی ہیں, ڈائٹ پہ میں چینج آپ نہیں لے کے آئے, آپ بہت سارے ہارڈ فوڈ جو ہے ہارڈ فوڈ کمپوننٹس پہ بائٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, تو بار بار جو ہے بریکٹس ٹوٹتی ہیں, وائرز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں, آپ کی الاسٹکس جو ہے وہ ڈسلوج ہو جاتے ہیں, اور میکینکس جو ہے وہ ٹائم پہ آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. دور جدید میں آپ یہ دیکھیں, ہمارے پاس جو ہے دور جدید میں ایک ورڈ ہے, وی سے ایج از جسٹ اے نمبر. کوئی ایج ایسی ایج نہیں ہے جس میں ہم آپ کو ٹریٹمنٹ آپشن نہیں دے سکتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی اب میری ایج ایسی ہے کہ میں بہت برا لگوں گا جی بریسز پہنتے ہوئے, کیونکہ آپ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جی ان کے دان ٹیڑھے ہیں تو انہوں نے بریسز لگائے ہوئے ہیں, تو اگر میں یہ پہن کے اپنے آفس جاؤں گا, یا میں کسی ٹی وی شو کو ہوسٹ کروں گا, یا میں کسی مارکیٹنگ کمپنی کا ریپرزینٹیو ہوں اور میں جا کے جو ہے کسی کے پاس جاؤں گا تو وہ بہت برا لگے گا. تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم آپ کو انویزیبل جو ہے آرتھوڈونٹک پلان دے سکتے ہیں. پلس یس, موٹیویشن شوڈ بی دیئر آن یور behalf, پیشنٹس behalf, and execution as per your clinician, your orthodontist recommendation, and their what they advise you to do, that is following that is mandatory, because results تبھی اچیو ہوتے ہیں کہ آپ اس ٹریٹمنٹ پلان کو meticulously فالو کریں. ہم آپ کو کوئی ایج ایسی ایج نہیں ہے کہ آپ ایشو کو سالو نہیں کر پاتے. وی ول ایگزیکیوٹ. جو ویورز
मनाफ डेंटल प्रैक्टिस से ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, जो मेरे से ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, जो हमारी टीम मेंबर्स अदर कंसल्टेंट्स उनसे करवाना चाहते हैं, they are more than welcome to contact us at the contact numbers which will be displayed on screen. And उसके बाद जो है आपने हमें विजिट करें, हम आपको जो है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ट्रीटमेंट प्लान बना के देंगे. उसके अलावा देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर द हेल्थ मिनट्स टीवी व्यूअर्स. जो लोग फील करते हैं कि हम डेंटल ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, वो हमारे पास आए फ्री कंसल्टेशन के लिए, और उसके बाद जो है हम वो ऐसा ट्रीटमेंट प्लान बना के देंगे जो आपकी फिजिबिलिटी के मुताबिक. थैंक यू सो मच डॉक्टर मारिया यूसुफ. आपने गाइड किया, एजुकेट किया हमारी पब्लिक को, ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों को जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि टेढ़े दांतों का इलाज कैसे मुमकिन है, कहाँ से मुमकिन है और कितना वक्त दरकार होता है. जी नाज़रीन, यकीनन आपके नॉलेज में, आपकी मालूमात में बेहद इजाफा हुआ है. इसी तरह देखते रहिए हेल्थ मिनट्स टीवी, क्योंकि हर एपिसोड में हम एक नई बीमारी के मतलब आपको आगाही प्रोवाइड करेंगे, और ना सिर्फ आगाही प्रोवाइड करेंगे बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो डिज़र्विंग है, जो किसी भी किस्म का डेंटल ट्रीटमेंट, हेल्थ ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ना सिर्फ आगाही प्रोवाइड करेंगे बल्कि फ्री चेकअप भी आपको इसी शो से मिलेगा. लिहाजा अपने कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताना है कि आप किस बीमारी से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, नेक्स्ट एपिसोड हम किस टॉपिक पे करें. इसके साथ साथ अगर आपने डॉक्टर मारिया यूसुफ से चेकअप करवाना हो, फ्री कंसल्टेशन लेनी हो, तो डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर मारिया यूसुफ का एड्रेस नंबर मौजूद है. अपने मेज़बान शराफत अली को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.